कहता है क्या दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दिया जा सकता है? जायज वसीला अल्लाह मालिक के प्यारे प्यारे नाम हैं, फदऊहु बिहा, अल्लाह को अल्लाह के नामों के जरिए पुकारिए, उसका वसीला दीजिए, ये जायज है। नेक जिंदा बुजुर्ग से, अल्लाह के प्यारे बंदे से, मवाहिद से दुआ करवाइए, ये जायज है। सहाबा किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करवाया करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा, सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वर्दा को लेकर आए कहत साली की सूरत में, उनसे दुआ करवाई और ये लफ्ज कहे, ऐ अल्लाह, जब तक हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा थे वो हमारे लिए दुआएं करते थे, अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फौत हो गए, आपके पास आ गए, ऐ अल्लाह, अब हम नबी के चचा को लाए हैं जो उम्र में, इल्म में, अमल में, तकवे में, परहेजगारी में, बुजुर्गी में हमसे बड़े हैं, ये हमारे लिए दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह इनकी दुआएं सुन के तो हमें पानी पिला दे। ये दूसरा जायज वसीला है कि इंसान अल्लाह के नेक बंदे से दुआ करवाए। इसी तरह अपने नेक आमाल बतौर वसीला अल्लाह के सामने पेश करे, जैसे हदीस में उन 3 अफराद का जिक्र आता है जो गार में बंद हो गए थे, तीनों ने अपनी अपनी नेकियां पेश की थी। इसके अलावा किसी शख्सियत का वसीला, इसकी तालीम न कुरान हकीम में है न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सही हदीस में है, बल्कि अल्लाह को पुकारना चाहिए, या अल्लाह, अल्लाहुम्मा, इससे इंसान की दुआओं का आगाज होता है। कुरान हकीम में अंबिया की, सालिहीन की मुख्तलिफ दुआएं मौजूद हैं जिनकी इब्तिदा अल्लाहुम्मा रब्बाना से होती है, ऐ अल्लाह तुझे फला शख्सियत का वास्ता। ये तालीम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम